यह एपी का हम चौथा क्लास लेकर आया हूँ, जिसमें 5.1 का तीसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित उपकरणों के आगामी 3 पदों या सदस्यों को लिखें। जिसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है T2 बराबर 2 दे दिया है, और उपक्रम जो दिया गया है Tn बराबर Tn माइनस 1 प्लस 1, जहाँ कंडीशन दिया गया है कि n का जो वैल्यू होगा वह 3 के बराबर या 3 से क्या होगा, बड़ा होगा। n का जो वैल्यू होगा 3 के या तो बराबर होगा या 3 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो आप इसकी मदद से अब आगामी 3 पदों को ज्ञात करने के लिए कहा गया इसमें। तो हम लोग देखते हैं इसको, Tn बराबर Tn माइनस 1 प्लस 1। n का वैल्यू लेना है आपको 3 के बराबर या 3 से बड़ा। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं n बराबर 3 लेते हैं 3 पर, तो T3 बराबर T3 माइनस 1 प्लस 1। अब यहाँ से घटेगा, इसमें T3 में से 1 गया तो 2 प्लस 1। और यहाँ पे देखिएगा T2 बराबर 2 दिया हुआ है, तो यहाँ T2 के जगह हम लोग 2 रखेंगे प्लस 1, अर्थात 2 आए 3। तीसरा पद आपका क्या आ गया, 3 आ गया। फिर चौथा पद निकालेंगे तो T4, अर्थात हम लोग n बराबर 4 पर निकालेंगे। यहाँ पे T4 बराबर T4 माइनस 1 प्लस 1। यहाँ पे बचेगा T3 प्लस 1। T3 का वैल्यू आपका आ गया 3, यहाँ पे 3 प्लस 1 अर्थात 4, यानी 4 पर T4 कितना आ गया, 4 ही आया है। कितना है, 4। इसके बाद n बराबर 5 रखते हैं, तो T5 बराबर T5 माइनस 1 प्लस 1। यहाँ पर हो जाएगा T4 हो जाएगा प्लस 1। T4 का वैल्यू आपका आ गया है 4 प्लस 1, यानी कि 5। T5 कितना आ गया, 5 आया। तो यहाँ पे क्वेश्चन के आधार से आपका अतः आगामी 3 पद तीन, 4, 5, ये आपका आंसर हो गया। आगामी 3 पद निकल गया। यहाँ पे T2 के बाद अगला आ गया T3, T4 और T5, तो आपका सेम वैल्यू आ रहा है। अब इसमें अगला टाइप का क्वेश्चन, इसी में दूसरा क्वेश्चन है T1 बराबर 3, जहाँ पे आपको उपकरण दिया हुआ Tn बराबर 3 इंटू Tn माइनस 1 प्लस 2, जहाँ n का वैल्यू होगा 1 से क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। 1 से बड़ा को काउंटिंग करना है, 1 को छोड़ देना है, इसलिए क्योंकि इक्वल का साइन नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम लोग इसको बनाएंगे तो क्या करेंगे, 1 को छोड़कर बनाएंगे। चलिए क्वेश्चन 2 को सॉल्व करते हैं। पहला हो गया होगा, अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ भी आपको Tn बराबर Tn माइनस 1 प्लस 2 दे दिया है,
कंडीशन आपको जो T1 का वैल्यू 3 दिया हुआ है और n का जो वैल्यू रखना है वह 1 से बड़ा रखना है। 1 से बड़ा रखकर आपको निकालना है आगामी 3 पद निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट निकालेंगे n बराबर 2 पर। T2 बराबर 3 इंटू 2 माइनस 1 प्लस 2, 3 इंटू T1 प्लस 2 और T1 का वैल्यू प्रश्न में दिया हुआ है 3, तो 3 प्लस 2 यानी कि 3 दिया 9 और प्लस 2 यानी कि 11। T2 11 आ गया। इसके बाद T3 निकालेंगे, तो 3 इंटू 3 माइनस 1 प्लस 2, तो 3 इंटू T2 प्लस 2 बराबर 3 इंटू T2 का वैल्यू आपका आ गया 11, तो 11 प्लस 2 यानी कि आप 3 में 11 से गुणा किया जाएगा तो 33 प्लस 2 यानी आपका आ गया 35। इसके बाद T4 ज्ञात करना है, तो 3 इंटू T4 माइनस 1 प्लस 2, यहाँ पे 3 इंटू T3 प्लस 2, T3 इंटू T3 का वैल्यू 35, तो 35 प्लस 2 यानी कि इसका मल्टीप्लाई करने पर 5 3 15 3 10, 105 प्लस 2 यानी कि 107। तो तीसरा क्या आ गया 107। अतः आगामी तीसरा 3 पद आपका हो गया, जिसमें पहला 11, 35 और 107, ये आपका आंसर है। ये आपका 3 नंबर क्वेश्चन था, KC सिन्हा का क्वेश्चन था। देख लीजिए इसको। चलिए इसके आगे हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है इसमें इसको 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है AP के 4 पद ज्ञात करें। AP के 4 पद ज्ञात करें जिसमें A बराबर यानी कि प्रथम पद और सारवंतर B दिया हुआ है। दिया हुआ है कि A दिया हुआ है आपका प्रथम पद 1 दिया हुआ है और सारवंतर आपको दिया हुआ है 1। तो इसका निकालना क्या आपको है, प्रथम 4 पद याद करना है। इस A और D की सहायता से प्रथम A और D यानी प्रथम पद और सारवंतर की सहायता से अगला 4 पद याद करना है। इसका आगामी 4 पद क्या होगा सो याद करना है। तो इस टाइप का जब क्वेश्चन पूछा जाए कि आगामी 4 पद 5 पद 10 पद याद करें, जबकि आपका प्रथम पद और सारवंतर अर्थात कॉमन डिफरेंस दिया हुआ हो, तो हम लोग इसको इस फॉर्मूला से याद कर सकते हैं। A प्रथम पद आपको दिया हुआ है, दूसरा आपको A प्लस D, तीसरा आपका हो जाएगा A प्लस 2D, आगामी पर हो जाएगा A प्लस 3D, A प्लस 4D, A प्लस 5D, A प्लस 6D, इसके आगे तक जाएगा। लेकिन हमसे पूछा गया क्वेश्चन में 4 पूछा है। कितना पूछा है 4। तो पहला आपको पता है क्या होता है 1 होता है, और दूसरा का ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है कि प्रथम पद में D जोड़ना है। तो प्रथम पद 1 और D 1, तो कितना हो जाएगा 2। दूसरा पद निकालना है तो प्रथम पद A है तो 1 है और D में दुगना करके जोड़ना है, तो 2 का 2 आए 3 हो जाएगा। अर्थात यहाँ देखने से पता चल रहा है कि प्रत्येक में कितना ऐड हो रहा है 1 ऐड हो रहा है। तो आगामी चौथा पद क्या हो जाएगा प्लस 1, तो 3 1 4। फिर अगला पद निकालना है तो
एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5। फिर अगला पद निकालना है, यहाँ पर हो जाएगा +1 अर्थात 6। बस इस तरह से आगे निकाल सकते हैं। तो 4 पद पूछा गया है, तो अतः 2 3 4 5, बस आपका आंसर यहाँ पे हो जाता है। एक तरीका, पहला तरीका यह है बनाने का, चौथा नंबर क्वेश्चन का। दूसरे प्रकार से भी हम लोग इसको क्या कर सकते, सॉल्व कर सकते हैं। एक बार इसको देख लीजिए। चलिए इसको दूसरे प्रकार से देखते हैं। यहाँ पहला पद आपको ए दिया हुआ और बी दिया हुआ है, तो टी दूसरा नहीं, T2 निकालिए। तो ए प्लस यहाँ पे देख लीजिए, फार्मूला पर लिख देते हैं Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। बस इस फार्मूला को यूज करके दूसरे प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पे T1 दिया हुआ है, हमको T2 से T2 हो गया, यहाँ पे n के जगह 2 आ गया, बराबर प्रथम पद 1 दिया हुआ है प्लस n का वैल्यू 2 -1 इंटू b का वैल्यू 1 है। सॉल्व कीजिए इसको, तो 1 प्लस 2 में से 1 गया तो 1 का गुना 1 तो 1 हो गया अर्थात 2। दूसरा पद आपका कितना गया 2। तीसरा पद निकालना है तो क्या होगा, प्रथम पद 1 प्लस n के वैल्यू 3 -1 इंटू डी 1, यानी कि 1 प्लस 2, 3 में से 2 गुना 2 बराबर 3। चौथा पद निकालना है, यहाँ पे 1 प्लस 4 -1 इंटू 1 अर्थात 1 प्लस 3 यानी कि 4 पद हो गया। 1 2 3 5 निकालेंगे, 1 प्लस 5 -1 इंटू डी अर्थात 1 प्लस 4 यानी कि 5 हो जाएगा। यानी कि दूसरा पद 2, तीसरा पद 3, चौथा पद 4 और पांचवा पद 6, जिसमें से आपको पहला पद एक प्रश्न में दिया हुआ था, आगामी 4 पद निकल गया, यह आपका एक आंसर हो गया। 2 3 4 5 यह आगामी पद हो गया, आगे का पद हो गया। एक तरीका यह 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने का, नहीं तो एक तरीका जो पहले हम बताए उस तरीका से आप बना सकते हैं। देख लीजिए इसको। इसी क्वेश्चन को और ऑब्जेक्टिव के तौर पर बनाना पड़ेगा, तो इसको कैसे बनाएंगे। मान लीजिए कि आपसे पूछा जा रहा है, प्रश्न में ए दिया हुआ है, प्रथम पद दिया हुआ है, अगर ऑब्जेक्टिव बनाना पड़े इस टाइप का, अगर क्वेश्चन में प्रथम पद और सर्व अंतर दिया हो, कोई भी पद आपसे पूछा जाए, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया कि 20वां पद ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें, टी 20वां पूछेगा, टी 25वां पूछेगा, 120वां पद, कुछ कोई पद निकालने के लिए कहा जाए, अगर प्रथम पद और कॉमन डिफरेंस देकर अगर कोई भी पद पूछा जाए तो हम लोग निकाल सकते हैं इसको। प्रथम पद 1 T20 कह रहा है, यानी कि n की जगह 20 है, और 20 में से 1 घटाएंगे तो आपका बचेगा कितना 19, और d वैल्यू 1 है तो कितना हो जाएगा 19 का 19, और कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20, बस आपका आंसर 20 आ गया। जब भी ऑब्जेक्टिव की बात किया जाएगा तो आपको प्रथम पद और डी दिया हुआ रहेगा, तो 1 में से 1 कौन कर देना है, उसमें डी गुना करना और अब प्रथम पद को जोड़ देना है, तो आपका आंसर क्या होगा आ जाएगा। इसके आगे भी क्वेश्चन है 5वां टाइप का। 5वें क्वेश्चन कहता है आपको, 5 में आपको क्वेश्चन कर रहा है, कुछ एपी दिया हुआ है 6 3 0 -3, यह जो एपी आपका इनफाइनाइट एपी है, क्या है अपरिमितीय एपी है। इसमें आपसे पूछ रहा है प्रथम पद और सर्व अंतर ज्ञात करें।
क्वेश्चन नंबर 5 में केसी सिन्हा के क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा जा रहा है कि यह जो इनफाइनाइट एपी है, इनफाइनाइट अपरिमिति एपी है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद क्या होगा और सर्व अंतर क्या होगा, यह पूछा जा रहा है। तो प्रथम पद ज्ञात करना है, तो एपी आपको पता है, तो यह यानी कि प्रथम पद क्या हो जाएगा, 6 हो गया क्या प्रथम पद। और डी ज्ञात करना है, सर्व अंतर ज्ञात करना है, तो डी का फॉर्मूला होता है आपका अगला पद P2 माइनस Q1, कितना है 3 और -6, कितना आ जाएगा -3, डी कितना आ गया 3। तब प्रथम पद आपका आ गया 6 और डी आपका आ गया -3। ये आपका 5 नंबर का बनाने का तरीका हो गया। तो 5 का लगभग सारा क्वेश्चन इसी प्रकार है, तो देखिएगा बनाकर, नहीं बनेगा तो आप कमेंट कीजिएगा, तो आगे हम पुनः सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके।